नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, रुद्राक्ष को अत्यंत ही पवित्र और चमत्कारिक बीज माना गया है, जिसे धारण करने पर व्यक्ति सभी प्रकार के संकटों से बचा रहता है और उसे जीवन से जुड़े सभी क्षेत्रों में मनचाही सफलता भी प्राप्त होती है। मान्यता यह है कि भगवान शिव के आंसू से बना गणेश रुद्राक्ष अगर गणेश उत्सव के दौरान विधि विधान से धारण किया जाए तो भगवान श्री गणेश की कृपा से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी उसकी मनोकामनाएं पलक झपकते ही पूरी हो जाती है, लेकिन उसके जीवन से जो दोष होते हैं, जो बुराइयां होती है, वो चली जाती है और उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। आइए रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति के आकार वाले इस रुद्राक्ष को पहनने के बड़े लाभ के बारे में विस्तार से जानते हैं और इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर 012071538787 0120715386। ये नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप इन नंबर पर कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान आचार्य जी से आप जान सकते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है, चर्चा का विषय है, वो है रुद्राक्ष को लेकर। रुद्राक्ष पवित्र और चमत्कारी बीज होता है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसे धारण करने से क्या कुछ अच्छी चीज़ें हमारे जीवन में होती है? इसे कब धारण करना चाहिए, कौन से समय पर? और इसे क्योंकि आचार्य जी बहुत सारे लोगों में ये कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा रुद्राक्ष धारण करें, रुद्राक्ष का असली महत्व क्या होता है, कौन से मुखी के, क्योंकि अलग अलग मुखी, एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी और पांच मुखी ये रुद्राक्ष होते हैं। तो इंसान समझ नहीं पाता है और कोई भी रुद्राक्ष धारण कर लेता है, इसका विपरीत असर भी उसके जीवन पर पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप दर्शकों को ये समझा दीजिए कि रुद्राक्ष का महत्व क्या है, कौन से समय पर उसे धारण करना चाहिए और इससे उसके जीवन में क्या कुछ बदलाव आता है। देखिए, आज आपने प्रसंग ऐसा इतना अच्छा रखा है, ये प्रसंग, ये टॉपिक जो कि प्रत्येक व्यक्ति को, युवा से और बुजुर्ग के लिए खास होने वाला है। रुद्राक्ष को अत्यंत पवित्र और चमत्कारिक एक बीज के रूप में देखते हैं, क्योंकि भगवान शिव के आंसू जमीन पर जब गिरा तो रुद्राक्ष का वृक्ष बना, उसमें ये रुद्राक्ष। और रुद्राक्ष 1 से और 14 मुखी तक के होते हैं, जिसमें गणेश रुद्राक्ष जो है गणेश को बुद्धि का प्रतीक मानते हैं और बुद्धि को बढ़ाने वाला गणेश रुद्राक्ष छात्रों के लिए अत्यंत फलदायी होता है। एक मुखी रुद्राक्ष को हम बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि व्यक्ति के जीवन से जुड़ी सभी ज्ञात अज्ञात शत्रुओं का एक मुखी रुद्राक्ष पहनने से नाश होता है और उसके पास सुख समृद्धि बनी रहती है। रुद्राक्ष का संबंध चंद्रश्री जी सिर्फ धर्म से ही नहीं है, बल्कि एस्ट्रोलॉजी से भी है। और एस्ट्रोलॉजी के अनुसार गणेश रुद्राक्ष का संबंध बुध ग्रह से होता है, जिसे धारण करने पर कुंडली में स्थित बुध ग्रह से जुड़े दोष दूर हो जाते हैं और शुभता की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं गौरी शंकर रुद्राक्ष। दरअसल में गौरी शंकर कहते हैं गौरी पार्वती को और शंकर भोलेनाथ को। दो ऐसे चिपके हुए रुद्राक्ष होते हैं, उन्हें गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं। पति पत्नी के बीच में आपस में सामंजस्य नहीं बन रहा हो, तलाक की नौबत आ रही हो, तो गौरी शंकर रुद्राक्ष अपने हाथ से भगवान शिव को टच करके और सोमवार के दिन पहनना चाहिए। और यदि गौरी शंकर रुद्राक्ष नहीं मिलता है तो 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। दरअसल में हम रुद्राक्ष के बारे में इसलिए बताना चाहते हैं कि यह भगवान शिव के आंसू से बड़ा पेड़, उसमें ये फल आता है और ये फल भगवान शिव का दिया हुआ फल है। ऐसे में इसको ग्रहण करते हैं तो निश्चित शुभता होती है। जैसे 3 मुखी रुद्राक्ष आपकी मनोस्थिति को संतुलित रखता है। 4 मुखी रुद्राक्ष संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप पहने तो ठीक रहता है। 5 मुखी रुद्राक्ष तो कोई भी पहन सकता है, ये सामान्य होता है। 6 मुखी परीक्षा प्रतियोगी तैयारी कर रहे हैं छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत शुभ साबित होता है। और 7 मुखी रुद्राक्ष शुभता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता देता है। 8 मुखी रुद्राक्ष एक चमत्कारिक फल देने वाला होता है। और 9 मुखी रुद्राक्ष खासतौर पर पढ़ने लिखने
वाले व्यक्तियों को, लेखक आदि को बहुत शुभ रहता है। ऐसे 10 मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति के जीवन में मानसिक समस्याएं दूर करता है और 11 मुखी रुद्राक्ष कैरियर कारोबार में आ रही तमाम तरह की बाधाओं को दूर करता है और 12 मुखी रुद्राक्ष जीवन में मनचाही सफलता देता है। 13 मुखी रुद्राक्ष आपके बनते बनते कार्य अचानक बिगड़ जा रहे हैं तो उन्हें ठीक करता है और 14 मुखी रुद्राक्ष तो आप ये मान के चाहिए कि आपके मन चाही सफलता प्राप्त करता है, बल्कि यहां तक कह सकते हैं कि व्यक्ति की बड़ी से बड़ी मनोकामना पलक झपकते पूरी हो जाती है। तो ये एक रुद्राक्ष से जुड़ी बात आज आपको बताना इसलिए जरूरी था कि बहुत से लोग ये पसंद करते हैं कि रुद्राक्ष के बारे में आप नहीं बताते, रुद्राक्ष कैसे पहने, क्या है। रुद्राक्ष को भगवान शिव के चरणों में रख करके पहनना चाहिए। रुद्राक्ष को पूजा के दौरान शिव जी के चरणों में रख करके, शिवलिंग पर लगा करके और फिर आंखों के, नेत्रों के, कंठ के, हृदय के लगा के और फिर धारण करना चाहिए। पर रात्रि के समय रुद्राक्ष को उतार देना चाहिए। रुद्राक्ष एक महामृत्युंजय, मृत्यु पर जय दिलाने वाला रुद्राक्ष होता है। जब आप रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं तो इससे आप जो है अपना आध्यात्मिक फोकस बनता है और आपका बीपी कंट्रोल रहता है। आप ये मान के चलें कि आपका शुगर भी कंट्रोल हो जाता है। तो उससे जो है आप ओम नमः शिवाय का जाप भी उस माला से कर सकते हैं। तो रुद्राक्ष एक सकारात्मक परिणाम देने वाली फल का नाम है और ये भगवान शिव के आंसू से बना वृक्ष उसी का फल है जी। बिल्कुल। तो आचार्य जी, रुद्राक्ष को लेकर कई सारे सवाल होते हैं लोगों के मन में, और अगर देखा जाए तो रुद्राक्ष को किन किन लोगों को नहीं धारण करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गंदे हाथ भी रुद्राक्ष को लगा देते हैं क्योंकि एक पवित्र चीज़ है। ऐसे में भी लोगों को इसका मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि देखिए ये एक पवित्र चीज़ है, जैसा कि आचार्य जी बता रहे हैं कि शिव जी का मंत्र पढ़कर ही इसे धारण करना चाहिए। तो आचार्य जी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे सवाल है लोगों के मन में, लेकिन उससे पहले हम कॉलर्स का रुख कर लेते हैं, फिर इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जो कॉलर जुड़े हैं, पहले कॉलर प्लीज़ अपना नाम और अपना सवाल बताइए। आचार्य जी, मेरा जन्म है 8 जुलाई 1954, सुबह 6 बजे। जन्म स्थान रतनगढ़ है और मैं रोज शिव जी के बील पत्र चढ़ाता हूँ, तो मुझे इस बील पत्र की महत्व की जानकारी दें। देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बील पत्र ये त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधा इदम त्रिजनम पाप संगारम बील पत्रम शिवार्पणम। बील पत्र एक बहुत 3 पत्ते का होता है। एक पेड़ पर ये बील के पेड़ पर ये पत्ते होते हैं। इन्हें भगवान शिव को बहुत प्रिय है। वैसे भी भगवान शिव को त्रिनेत्र कहा है और 3 पत्ते वाला बील पत्र बहुत शुभ माना जाता है। यदि 5 पत्ते का बेलपत्र मिलता है तो अति शुभ माना जाता है। इसे प्रतिदिन आप चढ़ाते हैं तो आपके घर में सुख, समृद्धि, तरक्की, उन्नति के नए नए रास्ते खुलते हैं और सभी करीब करीब जो है परिवार में संपन्नता के साथ आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को बेलपत्र, भगवान शिव की पूजा करने वालों को बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। लेकिन यहाँ रुद्राक्ष की जो बात हम कर रहे हैं आज, ये भी भगवान शिव का ही है। अभी चंद्र श्री जी ने एक बात कही थी, ये भी सार्वजनिक बात कही थी, इसलिए मैं ये बात को यहीं शामिल करूंगा कि रुद्राक्ष को कौन नहीं पहन सकता। तो रुद्राक्ष को, गर्भवती महिलाओं को रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। अगर किसी महिला को रुद्राक्ष धारण करने की सलाह दी गई है तो उसे बच्चे के जन्म के बाद सूतक काल समाप्त होने तक रुद्राक्ष उतार देना चाहिए। इसके अलावा रुद्राक्ष पीरियड टाइम में भी नहीं पहनना चाहिए। रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्ति को किसी भी नवजात शिशु और उसकी मां के समीप नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बहुत पवित्र है। बेल पत्र भी बहुत पवित्र होता है। तो इन लोगों को गलती से भी नहीं धारण करना चाहिए रुद्राक्ष। और ये हमारा बताने का उद्देश्य और चंद्र जी का पूछने का उद्देश्य एक ही था कि रुद्राक्ष धारण करने से सेहत में लाभ होता है, चमत्कारी होता है। रुद्राक्ष एक आपको
बहुत तेजस्वी बना देता है, आपका महिमा मंडल विस्तार ले लेता है। लेकिन कब नहीं पहनना चाहिए ये भी जरूरी था। बड़ी मंगल शुभकामना है। खासतौर पे मांसाहार सेवन करने वाले लोग भी रुद्राक्ष को धारण ना करें। रुद्राक्ष धूम्रपान करने वाले लोग भी ना पहने। मांसाहार या शराब आदि पीने वाले लोग भी रुद्राक्ष को ना पहने। ये कहीं न कहीं नुकसान देता है। या इसको उतार के फिर पहने। रुद्राक्ष को रात के समय सोते समय बिस्तर में पहन के नहीं सोना चाहिए। जी बिल्कुल। तो देखिए, आचार्य जी ने आपको बहुत सारी चीजें बताई जो आपके बेहद काम आने वाली है। रुद्राक्ष एक ऐसी पवित्र चीज है जिसे आप कभी भी कहीं पर भी नहीं पहन सकते हैं। उसका एक विधि विधान होता है, पूजा करके आप मंत्रोच्चार के साथ ही आप उसे पहन सकते हैं। साथ ही अगर आप धूम्रपान करते हैं, मांसाहारी हैं, तो रुद्राक्ष को धारण ना करें क्योंकि आपके उल्टा असर करेगा। उसके अलावा सोते समय भी धारण आपको इसे नहीं करना है और इसे पहनने के भी कई सारे नियम होते हैं जिसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो इसी के साथ अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं आचार्य जी। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ा है, प्लीज अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जय श्री कृष्ण आचार्य जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। 29 जनवरी जी 1985 जी रात को 10:20 चूरू राजस्थान। नाम नहीं बताया आपने। अमित दीक्षित सर। जी जी अमित जी, आप दो भाई हैं और आप जानना क्या चाहते हैं बताइए आप। मुझे ये अभी समय कब से अच्छा होगा? अभी क्या कोई उन्नति मिली नहीं है। अभी पिछले 3-4 महीने पहले बात करी थी आपसे, तो आपने कहा था उस टाइम तो अभी कोई उपाय करने चाहिए क्या अभी इसके लिए? कोई आप ये बताइए, जापान अभी आप हमारे संपूर्ण भारतवर्ष नहीं, संपूर्ण संसार आपकी बात को सुन रहा है। हमारे चैनल से जुड़ के आपको कैसा लगता है पहले तो ये बताएं, क्योंकि हमारी प्रोग्राम को प्रतिदिन देखते हैं अमित जी। सर आपकी सब बातें हम फॉलो करते हैं और निश्चित रूप से समय समय पे जो आप उपचार बताते हो करते हो, उससे फायदा भी होता है और मैं हर 3-4-5 महीने में आपकी राय लेता रहता हूँ सर। देखिए, ये चंद्रश्री जी हमारे दर्शकों का भाव है, ये श्रद्धा है, ये विश्वास है और ये भाग्यफल कार्यक्रम को बहुत संबल देता है। और हमें खुशी मिलती है कि हम कोई भगवान तो नहीं, भाग्य विधाता तो नहीं और हमारी कही वाणी कोई अंतिम निर्णय में नहीं है, मगर हमारे दर्शकों का कहीं मार्गदर्शन अच्छा हो रहा है तो ये हमें बहुत बड़ी खुशी प्राप्त देने वाला, खुशी देने वाला कार्य होता है। आपको हमें जब बता दें कि इस समय राहु की महादशा है, बुध का अंतर चल रहा है, चंद्रमा का प्रतंत्र चल रहा है और आपको इस समय राहु जो है थोड़ा बहुत 19-20 कर रहा है। राहु आपके मन में एक असंतुलित स्थिति बनाता है, मानसिक कंफ्यूजन बनाता है। हालांकि राहु अति बली शुभ ग्रह बन रहा है, इसका मतलब यह कि राहु नैसर्गिक पाप ग्रह होने के बावजूद भी अंतर्निहित प्रवृत्तियां विकास और वृद्धि की स्थिति बनाती हैं। भाग्यवश राहु आपका वृष राशि यानी उच्च राशि में बैठा हुआ है, अति शुभ स्थिति बना रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप जो है प्रतिदिन हरा चारा गाय को देना शुरू कर दीजिए। आपको अवश्य अमित जी बहुत अच्छा जो है लाभ होने लगेगा। और ये है अमित दीक्षित जी जो अपनी बात को शेयर किया और बिना झिझक के किया और हर्षोल्लास से सभी लोगों को बताया कि बताई गई बातों को आत्मसात करने पर निश्चित रूप से लाभ होता है। आपको बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद है जी। तो इसी के साथ अगले कॉलर का भी रुख करते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ा है, प्लीज अपना नाम और अपना सवाल बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी श्री राम, जय राम, जय राम। पंडित जी, मैं अपनी वाइफ के लिए पूछना चाह रहा था। जी जी वो डेट 31 अगस्त जी 31 अगस्त 1984 जी 86। जी जन्म स्थान जयपुर। जी समय 7:30 पे सुबह का। जी। अच्छा देखिए, ये बुधवार का जन्म हुआ है इनका और जो 31 अगस्त 1983 यानी बुधवार का जन्म है इनका। अब आपको बता दें कि आपका जो है बृहस्पति की महादशा वर्तमान में आपकी धर्मपत्नी को चल रहा है और बृहस्पति देव जो है बुध के साथ बैठे हैं, बुध का ही अंतर चल रहा है और बुध का ही प्रतंत्र चल रहा है। बृहस्पति देव नीच के पंचम भाव में बैठे हुए हैं
और नीच का बृहस्पति पंचम भाव में बैठना, गुरु पाप ग्रहों के मध्य बैठना, शनि केतु के मध्य बैठना इनकी अनुकूलता को कम करता है। यानी कहीं न कहीं स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी परेशानी या अनावश्यक अनर्गल मानसिक अशांति देने की स्थिति बनाता है। लेकिन ये आपको डरा नहीं रहे हैं हम केवल आपको बतला रहे हैं कि वर्तमान स्थिति ग्रहों की यह है। कृपा करके गुरुवार के दिन हल्दी से स्नान करें और हल्दी का तिलक लगाएं और पीला गुड़ आदि भोजन में उपयोग करें। और बन सके तो गुरुवार के दिन किसी भी महात्मा संत गुरु ब्राह्मणों को सम्मान करते हुए कुछ भेंट करें और राधा कृष्ण के मंदिर में मोर पंख 7 गुरुवार को भेंट करें, बिना किसी को बताए, बिना किसी हलचल के। आपको अवश्य लाभ होगा और सब प्रकार से घर में सुख शांति समृद्धि, क्योंकि आपकी वाइफ जो है बहुत भाग्यशाली है। तो आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, तो इसी के साथ अब आचार्य जी वक्त हो गया राशिफल का। एक नजर राशिफल पर भी डाल देते क्योंकि बहुत देर से दर्शक राशियों का इंतजार कर रहे हैं। आइए चंद्र जी बात कर रहे हैं सबसे प्रथम मेष राशि से। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर के आया है। आप सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में कामयाब रहेंगे। आपके घर आज किसी अतिथि का आगमन जरूर हो रहा है। और अब इसी क्रम में आगे बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों की। आज का दिन सुख समृद्धि बढ़ाने वाला रहेगा। आपको वाणी की सौम्यता को बनाए रखने होगी और आपको कोई बड़े लक्ष्य पर पूरा फोकस करना होगा। रचनात्मक विषयों से आपको जुड़ने का मौका अवश्य प्राप्त हो रहा है। और भाई हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपको जल्दीबाजी में किसी काम को करने से बचना होगा। यदि आपने किसी निवेश को करने का मन बनाया है तो आप उसे अवश्य आज पूरा करें। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। कर्क राशि के लोगों को आज नए काम की शुरुआत करना बहुत शुभ रहेगा। किसी बड़े लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना, महत्वपूर्ण विषयों में गति आज देना आपकी स्थिति बनती है। आर्थिक मामलों में सहजता से आगे बढ़े, नहीं तो समस्या आ सकती है। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपके लिए सामाजिक कार्य से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। आप अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और भाई हम बात करते हैं कन्या राशि वाले लोग। आज का दिन आपके लिए किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के लिए बहुत शुभ रहेगा। आपको किसी बड़े लक्ष्य को आसानी से पूरा करना आज बनता है। भाग्य का साथ आपको पूरा प्राप्त होगा। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि वाले लोग। आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा कमजोर रहने वाला है। अपने लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने की कोशिश में आपको लगना चाहिए, जिससे समस्या होगी और विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बना करके चलना चाहिए। और भाई हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि। आज का दिन दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए बहुत उत्तम रहेगा। आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिलती रहेंगी, लेकिन आपका कोई निर्णय जल्दीबाजी में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो इसके बाद में आपको समस्या पैदा हो सकती है। और भाई हम बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन मेहनत से काम करने के लिए बहुत ठीक रहेगा। आप बाहरी लोगों की बातों में आज आ सकते हैं, जिससे आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। आवश्यक कामों में आप बिल्कुल ढील नहीं दें। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले के लिए। आपके लिए लेन देन के मामले में सावधानी बनाए रखने की आज जिम्मेदारी बनती है।
परस्पर सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। मित्रों का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होता है। और भाई हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोग की। आज के दिन अधिक स्रोतों से आय दिलाने वाला साबित हो रहा है। आय के बढ़ने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, लेकिन किसी बात को लेकर जिद और अहंकार नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो इससे समस्या पैदा हो सकती है। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए आज बहुत अच्छा रहेगा। अपनी जिम्मेदारियों को समय रहते हुए पूरा करना चाहिए। अपनी बुद्धि व विवेक से काम करके लोगों की आंखों का तारा आज आप बनोगे। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। तो बिल्कुल आचार्य जी ने राशिफल भी बता दिया है। और आज का जो हमारा चर्चा का विषय था वो ये था कि रुद्राक्ष का उसे कैसे धारण करना चाहिए, क्या उसका महत्व होता है। अच्छे और बुरी दोनों चीज़ें आचार्य जी ने बताई। आचार्य जी, इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय रे राम, मेरे राम की जय हो। और इसी